तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वरेन असैसिन के सीजन 2 एपिसोड 3 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले 2 एपिसोड्स मिस कर दिए सीजन 2 के, तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप चैनल में जाकर वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो मेडिसिन हॉल पहुंच चुका होता है और मेडिसिन हॉल को देख कर कहता है भाई यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ है और मेडिसिन हॉल तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। तभी गाइस लिंचन के कंधों पर एक पीछे से हाथ पड़ता है। लिंचन भी पीछे मुड़ता है। पीछे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है हानफू। हानफू बोलता है क्या हाल है लिंचन भाई, पहचाने के नहीं? तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है भाई मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, टेस्ट में लमसम तुमने मेरी जान ले ली थी। तो गाइस ये हानफू, आपको ये बैटल याद ही है ना जहाँ पर वांग निंग ने एक बंदे को हायर किया था लिंचन को जान से मारने के लिए। सीजन 1 में जो टेस्ट नहीं हो रहा था एडमिशन टेस्ट है उसमें वांग निंग ने इसी हानफू को हायर किया होता है। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता भाई मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, टेस्ट में लमसम तुमने मेरी जान ले ली थी, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि भाई मैं बाल बाल बच गया। फिर लिंचन वहां से जाने लगता है तो हानफू से रुकता और कहता है अरे भाई दरअसल वो गलती हो चुकी है, तुम समझ रहे हो जो वांग फैमिली वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं उस समय वांग निंग के रिक्वेस्ट को मना करता तो वांग निंग पक्का ही वांग फैमिली द्वारा मेरी फैमिली को काफी ज्यादा परेशान कर देता। तो इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं यार। बट मैंने जब तुम्हारी बारे में सुना कि भाई तुमने वांग फैमिली से डायरेक्ट पंगा ले लिया, तुम वांग निंग के साथ किया और वांग फैमिली के खिलाफ गए हो, तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन है। यहाँ पर जो वांग फैमिली के लोग हैं वो इस सेक्ट में लो लेवल के डिसेबल्स पर काफी ज्यादा अत्याचार करते हैं और वो लोग धमकाते भी हैं। तुम वांग फैमिली के खिलाफ खड़े हुए, अगर तुम्हें भी कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं वांग फैमिली को हैंडल कर लूंगा, चलो अब मैं चलता हूँ। तो वहाँ पर जो हानफू होता है वह कहता है अरे रुको भाई, तुम मेडिसिन हॉल में चले हो ना, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम यहाँ पर नए नया हो तो मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा। तो लिंचन भी कहता है चलो भाई ठीक है। उसके बाद गाइस लिंचन और हमें हानफू को दिखाया जाता है, ये लोग मेडिसिन हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा ही भीड़ थी और वहां पर हमें मिस लिन को दिखाया जाता है जो एक बंदी के साथ बातें कर रही होती है। साथ ही साथ यहाँ पर सारे लोग इन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं। जहाँ पर जो हानफू होता है वो लिंचन से बताता है कि भाई लिंचन है यहाँ पर ये लड़की मिस लिन है और इसके अंडर में पूरा ग्रास पीक आता है। गाइस हमारे मेन कैरेक्टर नहीं वो 1 महीने तक सजा भोगी थी जहाँ पर स्लेव्स रहते हैं वहीं पर, तो वही ग्रास पीक है। तो वहाँ पर हानफू बताता है पूरा इसी के कंट्रोल में आता और हमारे मेन कैरेक्टर का पंगा भी हो गया था। वहाँ पर जो हानफू होता है वह कहता है मिस लिन के बगल में वो जो बंदा दिख रहा है ना वो वांग फैमिली का वांग ज्ञान है और यहाँ पर जो वांग ज्ञान है वो आउटर सेक्ट में 36वां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। भाई उस मिस लिन है और इस वांग ज्ञान से कभी पंगा मत लेना, ये लोग काफी ज्यादा हरामी है, एक बार किसी के पीछे पड़ गए तो छोड़ते नहीं है। तभी वहां पर जो मिस लिन होती है उसकी नजर हमारे लिंचन पर पड़ जाती है और कहती है अच्छा लिंचन है। वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है लग गए मेरे। वहां पर जो लिंचन होता है वो वहां से जाने लगता है तो हानफू कहता है भाई तुमने इससे भी पंगा ले लिया है क्या? वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है हाँ भाई मैं चलता हूँ। तभी वहां पर जो मिस लिन होती है वह कहती है अरे लिंचन कहाँ पर चल दिए, ओहो देखो यहाँ पर इनकी इतनी औकात हो गई है कि मेडिसिन हॉल में आए हैं। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है औकात की बात तो करो ही ना, अभी कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें कोड़े से धोया था, वो सारी बात तुम्हें याद तो है ना, क्या फिर से मैं तुम्हें कोड़ा तोड़ दूं? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मिस लिन को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है लिंचन अब तेरा बहुत ही ज्यादा हो रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहां पे जो हानफू होता है वह कहता भाई सच में तूने इस मिस लिन को कोड़ा मारा था, भाई मजा ही आ गया। तभी वहां पे जो वांग ज्ञान होता है वो आगे बढ़ता और कहता मिस लिन साइड हटिए, मुझे इस मामले को हैंडल करने दीजिए। और इसी के साथ वो अपनी पावर्स को रिलीज करता अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और कहता है अच्छा तू ही है लिंचन जिसने हमारे वांग फैमिली के साथ पंगा ले लिया है। तो वहां पर जो हानफू होता है वो आगे बढ़ता और कहता है लिंचन भाई रुको मुझे इसे हैंडल करने दो। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है रुको भाई मैं उसे संभाल लूंगा। तो वहां पर हानफू बोलता है भाई वो ज्वानियर रियलम के लेवल 3 पर, अभी तुम ज्वानियर रियलम के कल्टीवेटर हो, 3 लेवल का गैप है। तो वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है अरे चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा। तो वहां पर जो वांग ज्ञान होता है वह कहता है अब तुम लोग की काफी ज्यादा औकात हो चुकी है कि वांग ज्ञान से फाइट करने की हिम्मत करोगे, आ जाओ लिंचन है मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। और सीधे ही वहां पर वांग ज्ञान तुरंत अपनी स्वॉर्ड से अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करने लगता है और लिंचन से बोलता है लिंचन आ जाओ। तो वहां पर जो लिंचन होता है वो भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी पावर्स को अनलिस्ट करता है और इसी के साथ वांग ज्ञान और लिंचन एक दूसरे से अपनी स्वॉर्ड को टकराते हैं और स्वॉर्ड के टकराने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होती है जिससे नॉर्मल कल्टीवेटर्स तुरंत पीछे चले जाते
जाते हैं। वहाँ पे जो वांग यान होता है वह कहता मानना पड़ेगा लिंचन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा दम है, बट अब तुम मेरे सीक्रेट टेक्निक को संभाल कर दिखाओ। और इसी के साथ वहाँ पे जो वांग यान होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और लिंचन के सामने से गुजर जाता है और लिंचन को एक बवंडर के अंदर कैद कर देता है। वहाँ पर लिंचन अपनी स्वॉर्ड की मदद से बवंडर के प्रेशर को झेल रहा होता है। यहाँ पर आसपास देख रहे कितना बड़ा बवंडर हो जाता है, सभी लोग भी कहते हैं अब यहाँ पर लिंचन पक्का ही उलट जाएगा। इधर हमें हानफू को दिखाया जाता है जिसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि वांग तू ये क्या कर रहा है, तू सेट के नियमों को भूल चुका है क्या? सेट के अंदर किसी को भी किल करना अलाउ नहीं और तेरे ये अटैक लिंचन की भी जान भी ले सकता है। तो वहां पर वांग यान भी बोलता है ओहो हानफू नुबड़े तू यहाँ पर है क्या? और लगता है तेरा लिंचन के साथ दोस्ती हो चुका है। वैसे मैं बता दूं ये जो मेरा अटैक है वो लिंचन की जान नहीं लेगा, बट लिंचन की वो कल्टीवेशन बेस को जरूरी डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसी के साथ वहां पर जो वांग यान होता है वो तुरंत अपनी पावर्स को इंक्रीज करने लगता है और हमें अंदर लिंचन को दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस बवंडर की पावर को झेलने की कोशिश कर रहा होता है। लिंचन भी बोलता है चलो करते हैं। और इसी के साथ वहां पर जो लिंचन होता है वो फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये जो लिंचन की फ्लावर वाली स्वॉर्ड टेक्निक होती है वो इतनी ज्यादा भयानक होती है कि एक झटके के अंदर वो सीधे उस बवंडर को तोड़कर रख देती है। इस बात से वहां पर वांग यान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, तूने आखिर मेरे सीक्रेट टेक्निक को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया, ये नामुमकिन है। अगर तुम मुझसे स्ट्रांग होता तो भाई मान लेता तेरी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा थी, बट तेरी कल्टीवेशन तो मुझसे भी लो थी। वहां पर जो लिंचन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को सहलाते हुए बोलता है तुम्हारी यही सीक्रेट टेक्निक थी भाई, इसमें थोड़ा सा दम ही नहीं था, एक दो और राउंड करोगे क्या? तभी अचानक से एक एल्डर की आवाज आती है भाई तुम लोग ये मेडिसिन हॉल को अखाड़ा बनाकर रख चुके हो क्या? तुम्हें पता है ना यहाँ पर मेडिसिन हॉल में लड़ाई करना सख्त मना है, यहाँ पर लोग अपनी पिल्स को बनाते हैं। तुम लोग की लड़ाई झगड़े की वजह से अगर यहाँ पर किसी को डिस्टर्बेंस हुआ ना तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां पर जो वांग यान साथ ही साथ मिस लिन होती हैं वो उस एल्डर के पास आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। गाइस इस एल्डर का नाम होता है एल्डर हु और वो लोग कहते हैं अरे थोड़ा सा यहाँ पर ये लिंचन ना एक नया डिसाइपल्स है तो हम लोग सीनियर्स हैं, थोड़ा सा उसको सबक वबक सिखा रहे थे और थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे, एल्डर हु हमें माफ कर दीजिए। तो वहाँ पर जो एल्डर हु होता है वह कहता अच्छा वांग यान तुम हो क्या, चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ बट दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना, ये मेडिसिन हॉल है यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स अपनी पिल्स बना रहे हैं। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं ठीक है एल्डर्स से। उसके बाद वहाँ पर जो वांग यान साथ ही साथ मिस लिन होती है और वो एल्डर हु के कान भरने लगती है, साथ ही साथ एल्डर हु को कुछ लालच उलच देने लगते हैं लिंचन के खिलाफ कुछ प्लानिंग करने में। वहाँ पर वो लोग कहते हैं एल्डर हु आप समझ गए ना। वहाँ पर जो एल्डर हु होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम लोग जाओ मैं इस बात को हैंडल कर लूंगा। वहाँ पर सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लिंचन और वहाँ पर हानफू भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एल्डर हु से उन लोग को बुलाते हैं तो वहाँ पर लिंचन और हानफू एल्डर हु को ग्रीट करते हैं और कहते हैं एल्डर हु क्या बात है? तो वहाँ पर जो एल्डर हु होते हैं वह कहते हैं अच्छा तुम दोनों लगता है यहाँ पर मेडिसिन हॉल में मेडिसिन बनाना सीखने उखने के लिए आए होगे, पिल्स बनाने के लिए, तो तुम लोग किसी मास्टर को ढूंढे उड़े कि नहीं? तो वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है मास्टर्स दरअसल हम लोग यहाँ पर अभी नए हैं तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि भाई यहाँ पर कौन मास्टर बढ़िया है कौन अच्छा खासा है। तो वहाँ पर जो एल्डर हु होते हैं वह कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक अच्छे मास्टर से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, तुम उनसे बढ़िया से पिल बनाना सीख सकते हो। और इसी के साथ वहाँ पर जो एल्डर हु होते हैं वो उन दोनों को ले जाने लगते हैं जहाँ पर जो हानफू होता है वह कहता है भाई आज तो लगता है हमारी किस्मत ही काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पर मेडिसिन हॉल में एक मास्टर का डिसाइपल बनना काफी ज्यादा रेयर होता है, मैं इतने समय से आ रहा हूँ पर फिर भी किसी मास्टर की नजर मुझ पर नहीं पड़ी है। एल्डर हु अगर यहाँ पर उपकार ये कर देते हैं तो सच में ये काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो वहाँ पर जो हानफू होता है वह कहता है अच्छा एल्डर हु आप हमें किस मास्टर का डिसाइपल बनाने वाले हैं? तो वहाँ पर जो एल्डर हु होते हैं वो भी हंसते हुए कहते हैं मैं तुम लोग को मास्टर कुमू के पास लेकर जा रहा हूँ। मास्टर कुमू का नाम सुनकर वहाँ पर हानफू काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या मास्टर कुमू? और इसी के साथ हमें वहाँ पर एक ब्लास्ट को दिखाया जाता है, ब्लास्ट के अंदर पूरा धुआं हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो को एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आ रहा हूँ अपने चैनल पर, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।